उखड़ गए। टेनी को कब बर्खास्त किया? 3 दिन के अंदर सड़कें उखड़ गई हैं। 3 दिन में आपका पीडब्ल्यूडी भ्रष्ट है, आपका बांदा पीडब्ल्यूडी भ्रष्ट है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये दरअसल केशव प्रसाद मौर्य नहीं हंस रहे थे, बल्कि ये हंस रही थी बेहयाई कि किस तरीके से उन्होंने 5 साल पहले वादा किया था और उस वादे को वो पूरा नहीं कर पाए। जिन वादों को लेकर मंच पर कसीदे करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन वादों को लेकर कसीदे करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उस पर यह बेहयाई वाली हंसी थी कि हम कुछ कर नहीं पाए और कर दिया था सरेंडर। और इसी के साथ तमाम वीडियोज आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है सरकार के ऊपर कि कैसे 5 साल में उत्तर प्रदेश की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं और उस पर हंसती है, मुस्कुराती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको हम वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, जो खुद पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भी हैं, जिन्होंने 5 बरस पहले वादा किया था जब सत्ता में आए थे कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को बहुत अच्छा कर दिया जाएगा, चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा, गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। वो बात अलग है कि उनका यही वादा नहीं, उनके तमाम वादे सिफर निकले हैं, यानी कि झूठ पर झूठ बोला गया, गुमराह किया गया है। लेकिन जब इस वादे को पूरा करने की मियाद कई बार पूरी होने के बावजूद गड्ढा मुक्त नहीं हुई थी सड़कें, तो तब भी सवाल पूछे गए थे। लेकिन तब भी इसी तरीके से मुस्कुराकर निकल जाते थे मुख्यमंत्री, इसी तरीके से मुस्कुराकर निकल जाते थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और एक बार फिर जब चुनावी माहौल में जीत का झंडा गाड़ने की उत्सुकता के साथ केशव प्रसाद मौर्य रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं, तो यही सवाल फिर से पूछ लिया गया था। एक बार इस वीडियो को देखिए, समझिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम योगी सरकार ने किया है और उस पर कैसे मुस्कुराती है योगी सरकार। सड़कें उखड़ गई मौर्य जी, सड़कें उखड़ गई। टेनी को कब बर्खास्त किया? 3 दिन के अंदर सड़कें उखड़ गई हैं। 3 दिन में 3 दिन में सड़कें उखड़ गई। बर्खास्त किया जाएगा। सवाल पूछ रहा है पत्रकार। 3 दिन में सड़कें उखड़ गई हैं, क्या कहेंगे? भैया बताइए, 3 दिनों में आपने रोडें तो खूब दी, सड़कें उखड़ गई। सड़कों में ज्यादा हुआ है। आपका पीडब्ल्यूडी भ्रष्ट है, आपका बांदा पीडब्ल्यूडी भ्रष्ट है, आपका बांदा। दरअसल इस वीडियो को मनीष जगन अग्रवाल है, उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि पत्रकार ने पूछा, मौर्य जी सड़कें 3 दिन में ही उखड़ गई हैं। मौर्य जी खी 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 यानी कि हंसने लगे। दरअसल पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे थे, तो पत्रकारों के केवल 2 सवाल थे। एक अजय मिश्र टेनी को लेकर, जिस पर ढीठ बनी हुई है ये सरकार, यानी कि किसी भी कीमत पर किसानों के हत्यारे का जो हत्यारा है उसके बाप को मंत्रालय से बाहर नहीं निकालेगी मोदी सरकार। और इसी के साथ दूसरा सवाल पूछ लिया गया था कि उत्तर प्रदेश की वो सड़कें कहां हैं जिनको लेकर गड्ढा मुक्त होने का दावा आप किया करते थे। इसी सवाल पर मुस्कुराने लगे, कभी आसपास खड़े हुए लोगों के कान में फुसफुसाने लगे और आखिरकार हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। सड़कें उखड़ गई मौर्य जी, सड़कें उखड़ गई। टेनी को कब बर्खास्त किया? 3 दिन के अंदर सड़कें उखड़ गई हैं। 3 दिन में 3 दिन में सड़कें उखड़ गई। बर्खास्त किया जाएगा। सवाल पूछ रहा है पत्रकार। 3 दिन में सड़कें उखड़ गई हैं, क्या कहेंगे? भैया बताइए, 3 दिनों में आपने रोडें तो खूब दी, सड़कें उखड़ गई। सड़कों में ज्यादा हुआ है। आपका पीडब्ल्यूडी भ्रष्ट है, आपका बांदा पीडब्ल्यूडी भ्रष्ट है, आपका बांदा। जैसे ही ये वीडियो निकलकर सामने आई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब तमाम तरह के ट्वीट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, इस तरह से गड्ढा युक्त हो चुकी हैं सड़कें, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं जो लोग, जिसमें गिर के लोग रोजाना मौत की नींद सो जाते हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता सरकार को, सरकार चैन की नींद सोती है क्योंकि उसे चुनावों के लिए दूसरे दिन जल्दी उठना होता है, दौरे करने होते हैं, लेकिन तमाम तरह की बातें बोलनी होती है, लेकिन यह बताना नहीं होता कि हमने जो वादे 2017 में सत्ता में आने से पहले किए थे
वो पूरे हुए या नहीं हुए। दरअसल अब लगातार एक के बाद एक खबरें ट्वीट की जा रही है। भारत समाचार की खबर पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। गोंडा की यह खबर है, जहां गौरा इलाके में सड़क बनाने में भ्रष्टाचार हुआ। तमाम नई सड़क बनते ही उखड़ने लगी। हाथ से उखाड़ने पर उखड़ जाती है सड़क। हाथ से सड़क उखाड़ने का वीडियो वायरल भी हो रहा है और 2 दिन में उखड़ी घनश्यामपुर की सड़क में गिट्टी डामर ना के बराबर मिला है। यह खबर निकलकर सामने आई है और ज्यादा दिन पुरानी खबर नहीं है, ये लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ एक और आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं दरअसल कि किस तरह से एक युवक खड़ा हुआ है, शॉल ओढ़े हुए है और वो केवल पैर से आराम से रगड़ रहा है जमीन को और सड़क उखड़ रही है। जैसे सड़क उखड़ रही है वैसे ही लगता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता इस बार योगी सरकार को उखाड़ के रख देगी। पहले वीडियो देख लीजिए। चलो भाई, मारी सतह मारियो। खेल दो ऐसे ही। ये सड़क बनी है रात और ये सुबह में जब देखा गांव वाले उठे हैं तो ये इस तरीके की सड़क है। ये ओनली बजरी डाल गए ऊपर, न डामर है न कुछ है। ये देखो मारियो, पैर मारियो अच्छे जितने उखड़ रही है और शहरी उखड़ रही, पैराते उखड़ रही। बताओ सवारियां की चलेंगे? मारियो, दिखाओ जरा। उधर दिखाओ, उधर छोड़ो, उधर पार मारियो। ऐसा नहीं करो। सफेद दिखाई देगा। तो देखा वीडियो, ये एक प्रीति देवी है, उन्होंने ये ट्वीट किया है और लिखा है, ये यूपी के अमरोहा में भाजपा शासित योगी सरकार में बनी सड़क देखिए। रात में सड़क बनी और सुबह उखड़ गई। इसका डामर भाजपा नेता, अधिकारी और ठेकेदार मिलकर पी गए। इससे पहले सड़क उद्घाटन में नारियल तोड़ने पर सड़क टूट गई थी, लेकिन नारियल नहीं टूटा था। भाजपा भ्रष्टाचारी है। अब लोग इतने ज्यादा उखड़ चुके हैं, इनसे इतने परेशान हो चुके हैं क्योंकि इनके तमाम दावे जो हैं वो सब सिफर निकले। अब तो विपक्ष भी इन पर सवाल उठाने लगा है और जो सवाल उठाया गया है वो भी आपको दिखा दें। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि जो सड़क बनाई जा रही है ना, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है जमकर, अब इस भ्रष्टाचार पर नारियल तोड़ने की जरूरत नहीं है। इस सड़क पर अगर आप टमाटर से भी उद्घाटन करेंगे तो हो जाएगा। सुन लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन के लिए जो नारियल होता था वो बदल दिया। अब जब उद्घाटन सड़क का होगा तो नारियल नहीं तोड़ा जाएगा, टमाटर से उद्घाटन होगा। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको सुलझाने का दावा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 के चुनावों के दौरान किया था। जैसे ही सत्ता में आई थे तमाम चीजों को भूल गए। आप जब बात करते हैं भ्रष्टाचार की तो जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जब बात करते हैं कि सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएंगी तो हमने तस्वीर दिखाई दी और उस पर बेहयाई भी दिखा दी सरकार की, किस तरीके से हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही आपने देखा भी किस तरह से लगातार अपराध बढ़ भी रहा है, वारदात ताबड़तोड़ हो रही हैं। और जब खुद अमित शाह पहुंचते हैं तो कहते हैं दूर दूर तक माफिया नजर नहीं आते। वो बात अलग है कि बात माफिया की नहीं है, बात अपने और परायों की है। क्योंकि माफिया दूसरे पक्ष में भी बैठे हैं तो माफिया इनके पक्ष में भी बैठे हैं, लेकिन अपनों पर वरदस्ती बनी हुई है। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर बात यही है तो आप देखिए, आशीष मिश्रा का बाप यानी कि खुद इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अब भी कैबिनेट में है, मोदी सरकार की कैबिनेट में है और लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा था। जिस वक्त अमित शाह कह रहे थे कि मेरे दूर दूर तक नजर नहीं आते माफिया, गुंडे, मवाली, उस दौरान ठीक उनके पीछे अजय मिश्र टेनी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही बयान दिया था कि मुझसे बड़ा गुंडा कोई, मुझसे बड़ा मवाली नहीं है। और उन्होंने कहा था कि मेरे मंत्री बनने से पहले, सांसद बनने से पहले और विधायक बनने से पहले मेरा इतिहास खंगाल लेना। चुनौती लेता हूं तो बलिया छोड़िए, लखीमपुर खीरी बुलवा दूंगा। उसके फौरन बाद उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, अपनी गाड़ी से कुचल दिया था और हत्या कर दी थी। फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उन्हीं का बाप यानी कि अजय मिश्र टेनी इस समय खुलेआम घूमते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। पत्रकार सवाल पूछते हैं तो मारपीट करते हैं। तो किस तरह से ये सरकार तानाशाही पर, मनमानी पर और बेहयाई पर उतर आई है, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। अलग अलग खबरें हमने आपको बताई, 2-3 खबरें, कि आप अगर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इस सरकार को उठाएंगे तो ये सरकार फेल नजर आती है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। लोग साफ तौर पर अब पूछने लगे हैं कि रात को कौन सी वो ऐसी सड़क है जिस पर 12 बजे गहनों से लदी महिला जा सकती है। ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि
गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात अब यह है कि रात को 12 बजे महिला आराम से गहने लाद कर जा सकती है। वहीं पूछा जाता है किसान कहां सुरक्षित है, नौजवान कहां सुरक्षित है, क्योंकि मंत्री का बेटा उन्हें कुचल देता है। पूछा जाता है कि जिन रोजगार की बात की थी, रोजगार कहां है। साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि जिस सड़कों को आपने गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था और वादा किया था, पहले तो वादा किया था और उसके बाद मियाद पूरी होती गई, कहते रहे कि दावा कि हो गई हैं, लेकिन कहीं गड्ढा मुक्त नजर नहीं आई। लेकिन जब चुनावी दौर में खुद डिप्टी सीएम जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है वो पहुंचते हैं तो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस तरह से चुनावों के दौर में केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। और 5 साल इन्होंने क्या किया? 5 साल इन्होंने केवल नाम बदले। जो भी नाम उर्दू के थे उनको बदल कर केवल हिंदी में कर दिया गया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या वहां का कोई कायाकल्प नहीं किया गया। ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते उत्तर प्रदेश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है, साफ साफ अब सवाल पूछने लगी है। और यही एक वजह है जिसके चलते जब जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहुंचते हैं तो खाली कुर्सियों के सामने उन्हें भाषण सुनाना पड़ता है, जो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार की विदाई अब तय हो चुकी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।